बेड़ा सप निकल आया है। ओके नाज़रीन, मेरे साथ सीनियर एडवोकेट फयाज रामे साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आज 15 रोज़ा जो है वो जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका था डकी भाई का, उनकी आज पेशी थी। सबसे पहले जो है वो फयाज भाई बात में स्टार्ट करूंगा कि जो डकी की फैमिली है, उसकी मदर और उसकी वाइफ वो रोती हुई अदालत से गई है, वजह क्या बनी? भाई रोना तो है ही है। जिस तरह से पर्सनल मर्यादा पर टारगेट किया जा रहा है, आज फिर 2 दिनों का रिमांड दे दिया गया, 17 डेज़ का रिमांड हो गया है। और अगर इसको डीपली देखा जाए तो प्रमोशन के हवाले से कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में। सेक्शन आपने फ्रॉड के लगाए हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन आप मनी लॉन्ड्रिंग की कर रहे हैं, बेसलेस किस्म की फाउंडेशन है। पर्सनल बुनियादों पर जब टारगेट किया जाएगा तो डेफिनेटली परेशानी तो होती है, वो परेशान है, वो रोए ना तो क्या करें। लास्ट फेज पे इलीगल जो रिमांड था वो कौंसल की गैर मौजूदगी में दे दिया गया। तो यहाँ से आप देखें ना, उसको भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। जब पूरे प्रोसीजर को बाईपास किया जा रहा है, जो फेयर ट्रायल का राइट है उसको वायलेट किया जा रहा है, तो कमज़ोर आदमी रोएगा और क्या करेगा। मतलब कि ठीक है, वो उनका रोना सही है, जायज़ है। अच्छा फयाज भाई, इसके बाद कौन कौन से यूट्यूबर्स और टिकटॉकर जो है वो लिस्ट में आ रहे हैं जिन्होंने ये गेम्स वगैरह को जुए को प्रमोट किया था? देखिए इसमें सिस्ट्रोलॉजी है, इकरा कमल जो सिस्ट्रोलॉजी। अच्छा, वो जो 5 बहनें हैं, अच्छा ठीक है, कल तो किया गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी शुएब साहब ही कर रहे हैं, जो डकी भाई केस की इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा अनस अली है जो रजब भट्ट के साथ जिनका बॉक्सिंग मैच हुआ था। अच्छा अनस अली जो दुबई होते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उनके तो खैर बहुत ज़्यादा प्रमोशन उन्होंने की है, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। और इसके अलावा एक बच्चा छोटा मुदस्सर हुसैन, जिसके 3,000 के करीब फॉलोअर हैं। और एक हुसनैन है जो कि 14 से 15 साल का बच्चा है और इंग्लिश में ब्लॉगिंग वगैरह करता है, मोटिवेशनल स्पीकर है। ठीक है, उसको बुलाया गया। कारण कल एनसीसी ने तलब किया है, एनसीसी ऑफिस के ऊपर। तो ये जो है वो यूट्यूबर्स और टिकटॉकर में मेरे ख्याल से जवाल नहीं आ गया? पहले ये अशिया करते रहे या प्रमोट करते रहे, हज़ारों डॉलर्स कमाते रहे, अब जनाब हिसाब देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ हिसाब तो ले रहे हैं, लेकिन वो हिसाब के लिए थोड़ा उन लोगों को भी दे दें जिनके साथ स्कैम हुआ है। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, ये भी सही है बात आप। ठीक है, सारा हिसाब कहीं इधर उधर ही लाना हो जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने एक्शन लेना है तो परमानेंटली इन एप्लीकेशन को बैन करें और इस हवाले से लॉ मेकिंग करें। देखें एप्लीकेशन बैन होनी चाहिए। देखें, सबसे पहले हमने आवाज़ उठाई थी डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से, दूसरों को भी उन्होंने एक्शन लिया। उसके बाद हमने कहा जी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कानून नहीं है, उन्होंने 26 अगस्त को एक कानून पास करवाया। अब उन्होंने फर्दर अपनी गलतियां अगर दुरुस्त कर रहे हैं तो इस तरह से भी कर रहे हैं कि इन एप्लीकेशन को बैन कर दें। हाँ, ये बैन होनी चाहिए ना, गेम्स तो चल रही हैं यार, जब बैन ही नहीं हो रही, कोई एप्लीकेशन लीगल है, गवर्नमेंट इवेंट में यूज़ हो रही है, तो मेरे जैसा वकील भी कहेगा यार ये लीगल है, इसमें तो कोई ऐसा इशू कर ले, हाँ कोई इशू नहीं है। जब आपने एक लॉ बनाया होगा उसको आप बैन होगा, फिर मैं देखता हूँ कोई कैसे करके देखता। फयाज भाई, डकी पे कोई किसी किस्म का कोई रहम नजर आ रहा है, कोई जमानत नजर आ रही है? हमें तो नहीं आ रही अभी तक तो यार कोई इसमें नहीं है, रहम नहीं है, बल्कि इन सब लोगों को पर्सनल बुनियादों पर रगड़ा ही लगाया हुआ है। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अभी ये मामला थोड़ा लंबा चलता हुआ नजर आ रहा है। और डकी जो है वो अब बात नहीं कर रहा। पहले दिन मतलब कि डे बाय डे जो है वो बिल्कुल सुन सा होता जा रहा है, गुमसुम सा होता जा रहा है। पहले दिन वो बिस्किट खा रहा था, दूसरे दिन उसने कहा कि मैं बात करता हूँ, तीसरे दिन उसने थोड़ी सी बात की और अब बिल्कुल चुप हो गया। लेकिन वो बेचारा क्या करे, जिस तरह से उसको आज 17 डेज़ का रिमांड हो गया है, 17 दिन। या आप इस चीज़ को कंसिडर करें, हाँ, वो कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कोई हैप्सुल ऑफेंडर तो नहीं है, ठीक है। और इसमें एक बड़ी और चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसमें इंटेंशन ही नहीं पूरी होती। अगर क्रिमिनल इंटेंशन, बैलाफाइड इंटेंशन नहीं है तो ऑफेंस ही नहीं बनता। अगर किसी बंदे ने ना जाने में किसी चीज़ की प्रमोशन कर दी है उस हवाले से कोई कानून नहीं है, आप क्या उसको कैसे क्राइम में ले सकते हैं? ठीक है, अब उसकी इंटेंशन ही नहीं है, उसको इस चीज़ में ले लिया गया है, तो डेफिनेटली 17 दिन से दिल्ली का रिमांड में है, परेशान होगा। उसकी मोबाइल सारी चीज़ें से ले ली गई हैं, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी की वजह तो है। आज 2 दिन का रिमांड मिला है, 2 दिन का। नाज़रीन मैं यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म पे बता दूँ, ये 2 दिन का रिमांड जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, पहले 4 दिन का और ये भी। अब इन्होंने लीगल टीम ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश होना है, ये रिमांड वहाँ से सेटिस्फाइड भी हो सकता है। ठीक है। नाज़रीन, फयाज भाई मेरे साथ मौजूद थे, आपने सारी सूरत हाल जानी। आज 15 डेज़ का जो है वो रिमांड मुकम्मल हो चुका था और आज जो है वो मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मिल चुका है। और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स और टिकटॉकर जो है वो लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं, उनकी भी पेशियाँ होंगी, उनसे भी हिसाब लिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि जो आप प्रमोशन करते रहे, वो जो लाखों डॉलर्स आपने कमाए हैं, उनका आप हिसाब दें, उनका आप एहतसाब दें।